हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। हमारी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास चल रही थी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, वो आपकी जारी रहेगी और आज हमारी ये 5वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम मुस्लिम लीग का गठन और ऐसे अन्य 2-3 छोटे छोटे टॉपिक जो है देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है जल्दी जल्दी वीडियो से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाया करेगी। देखिए, ये सभी के सभी जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं और आप सभी लोग जानते होंगे कि कल जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है आज आ गया था और मैंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ शेयर कर दी है। तो आप सभी लोग जो है, अगर आपको नहीं मिला है डिटेल्ड नोटिफिकेशन का पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पूरे तरीके से जो है पेपर पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है, सारी तरीके से व्यवस्था जो है चेंज कर दी गई है। अब आपका जो प्रारंभिक या हम कह सकते हैं प्री वाला जो एग्ज़ाम होना है, जिसको हम प्री और मेंस में 2 पार्ट में अब एग्ज़ाम हो गया था, तो प्री में आपका जो है 150 नंबर के जीके जीएस के सवाल आएंगे, जिसका जो माइनस मार्किंग हुआ वो 1/3 होगा। इसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी और सी, डी और ई तक करके आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन जो है सही नहीं करना है, अगर आप जो है उस प्रश्न को खाली छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ई विकल्प का चयन करना होगा हर हालत में। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके जो है, अगर आपने कोई क्वेश्चन बिना किसी विकल्प के भरे छोड़ दिया तो आपके जो है 1/3 नंबर उसके कट जाएंगे, याद रखिएगा। तो अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, फिर भी आपको जो है ई विकल्प का चयन करना पड़ेगा। ये साफ साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में लिखा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 150 नंबर का जो है जीके जीएस के सवाल पूरे होने वाले हैं। और जो हम अभी जो हमारा पहले का जो सिलेबस था, जिसमें हम सब्जेक्ट के 80 नंबर हमारे आते थे और 40 नंबर जीके जीएस के आते थे और 30 नंबर जो है लैंग्वेज के आते थे, वो जो है मेंस के लिए कर दिया गया है। तो बहुत ही बड़ा बदलाव है पेपर पैटर्न में, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। और हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम एक एक क्वेश्चन के साथ जो है पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि किसने निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1906 में ढाका में जो है नवाब सलीमुल्लाह खां के घर आगा खां के नेतृत्व में एक शिमला प्रतिनिधिमंडल जो है ये मिलने गया था शिमला में। किससे मिलने गया था? तो जो है मिंटो से मिलने गया था, लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था। और वहीं पर जो है मुस्लिम लीग का जो है गठन माना जाता है। तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और इसकी स्थापना जो है आगा खां के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर देखिए, इसमें 2 लोग का नाम आता है, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां। अगर आपको नवाब सलीमुल्लाह खां दिया गया है तो आप नवाब सलीमुल्लाह खां को टिक करेंगे। अगर नवाब सलीमुल्लाह खां नहीं दिया गया है तो आप फिर आगा खां को सही कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी कैसी रहेगी? पहले जो है आप नवाब सलीमुल्लाह खां की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है आप आगा खां की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 1906 में मुस्लिमों को एक शिष्टमंडल ने जो है किससे मुलाकात करी? शिमला में। तो ये जो है लॉर्ड मिंटो से जो है मुलाकात करी थी और वहीं पर जो है एक बैठक हुई थी और उसी में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। अगर बात की जाए कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पहला अधिवेशन जो है ये 1907 में हुआ था कराची में। तो अगर स्थापना की डेट पूछी जाए तो 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 याद रखिएगा आप लोग। और पहला अधिवेशन जो है ये कराची में हुआ था, ये भी आप लोग जानिएगा। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर था। तो बहुत से लोग जो है मुस्लिम लीग का नाम सुनते ही पाकिस्तान समझते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था, क्योंकि उस समय तो बंटवारा हुआ नहीं था, तो इसका मुख्यालय जो है लखनऊ था। तो ये भी सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपका, 41वीं बीपीएससी का ये सवाल है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया उसमें, जिसमें मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का महासचिव जो है नियुक्त किया गया था। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और इसके आगा खां जो है इसके पहले अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर देखिए वरीयता का क्रम कैसा होगा, अगर नवाब सलीमुल्लाह खां दिया है सबसे पहले तो वो सही होंगे, नहीं तो आगा खां और नहीं तो जो है मोहसिन उल मुल्क जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नवाब सलीमुल्लाह खां दिया गया था तो इसीलिए वही सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए,
कह रहे हैं मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आप सभी लोग जानते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें जो है मुस्लिम लीग और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो है समझौता हो गया था, और यहीं पर जो है गर्म दल और नरम दल भी मिल गए थे। ये जो है इम्पोर्टेंट किस लिए माना जाता है? यहाँ पर 3 चीज़ें हुई थी। पहले तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया, इसके अलावा जो है गर्म दल और नरम दल जो है एक हो गए, और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता भी दिया था, और चंपारण के किसानों पर जो है प्रकाश डाला था महात्मा गांधी के सामने। तो ये 3 चीज़ों से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो है लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगला सवाल देखिए, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? मतलब रहेंगे अंग्रेजों के ही अधीन, लेकिन कुछ जो है कुछ चीज़ों पर जो है कानून बनाने और जो है शासन करने की स्वतंत्रता जो है ये किसको दे दी जाएगी? तो ये जो है भारतीयों को दे दी जाएगी। तो ये कब इन्होंने स्वीकार किया था? तो इसको इन्होंने जो है 1913 में स्वीकार किया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चौथे नंबर का, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। तो ऐसा माना जाता है कि जो है 1925 से इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है आयोग ने 1925 माना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो जो है पहले तो 1907 में कराची में हुआ था, और उसके बाद जो है 1908 में अमृतसर में हुआ, और ऐसे ऐसे चलते चलते अनियमित रूप से अधिवेशन होने लगे थे। लेकिन 1925 से जो है माना जाता है कि जो है इनके नियमित अधिवेशन होने लगे थे। तो इसको जो है जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने डी विकल्प ही सही माना है, इसीलिए डी विकल्प भी हम भी सही मानेंगे। तो इसका डी विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो इन्होंने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन वर्ग चाहिए। याद रखिएगा, इन्होंने क्या प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग चाहिए। मतलब क्या था कि मुस्लिम ही जो है कैंडिडेट होगा, और केवल मुस्लिम ही जो है उसको वोट करेगा। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था, और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से जो है पाकिस्तान का जो है जन्म हुआ था। यहीं से एक सोच उठी थी पाकिस्तान के लिए, जब ये पृथक निर्वाचन की मंडल जो है का मांग किया गया था। अगला सवाल देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए पहले जो है ये कांग्रेस के साथ थे, लेकिन पता नहीं ऐसा बीच में क्या कौन सी घटना घटित हो गई कि ये जो है एकदम जो है उसके विपरीत हो गए, और अलग मुल्क की जो है वकालत ये करने लगी। देखिए 1940 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और इसी अधिवेशन में जो है भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया, ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा 1940 में जो इनका अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? लाहौर में, उसी में ऐसी बात कही गई थी। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये हुआ क्या था कि जो चुनी हुई सरकारें थी प्रांतों में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इसी दिन, और इस दिन जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। ये डेट थी 22 दिसंबर 1939, ठीक है, 22 दिसंबर 1939। तो ये आपका पहला विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी के टीचिंग एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था 9वीं से 10वीं में। अगला सवाल देखिए, यदि मुसलमान खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको भी आप लोग जो है इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था W.W. हंटर ने। W.W. हंटर ने लिखा था। अगर देखिए हंटर नाम से एक चीज़ और अगर देखा जाए तो ऐसे थोड़ा रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था, आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें 3 भारतीयों को जगह मिली थी, जिसमें जो है आपको नाम बताना है कि तीनों भारतीय कौन कौन थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पार्लियामेंटो सुधार से संबंधित है।
कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पृथक में जो है निर्वाचक मंडल, भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। मतलब वही था जो 1906 में मुस्लिमों ने मांगा था कि उनको जो है पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। तो 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम है या भारतीय परिषद अधिनियम, या इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, तो इसी ने जो है पृथक निर्वाचन मंडल का जो है आरंभ किया था, याद रखिएगा। वैसे अगर बात की जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। और इसके तहत जो है जो पहले गवर्नर हुआ करते थे उन्हें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा था। उनकी पोस्ट को जो है नाम बदल दिया गया था और बहुत सारी चीज़ें और भी हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था और चार्टर अधिनियम जो है 1833 में आया था। तो ऐसे कई सारे जो है चार्टर आए हुए हैं। अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसके लिए जो है टेंशन मत लीजिएगा। तो मार्ले मिंटो सुधार को ही जो है भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो 1909 में आया था और इसी से जो है भारतीय सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। मुसलमानों को जो है अब पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। अगला सवाल देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किसको जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को ही माना है, क्योंकि इन्होंने जो है स्थापना करवाई मुस्लिम लीग की और इन्होंने जो है उनके मांगों को जो है स्वीकार किया और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है इन्हीं के जो है प्रस्ताव पर लाया गया था। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो कहा जा रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो जब आपका 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगा हुआ था, ठीक है, तो उसी दौरान इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 1911 नहीं दिया हुआ है, तो आप 1912 को सही कर सकते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए हुए थे, उसी टाइम पर जो है बंगाल का विभाजन जो है रद्द किया गया था, बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। इसके अलावा जो है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बदलने की भी घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। बीपीएससी CDPO परी 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली में ही जो है दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की थी। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 17वीं बीपीएससी 2024 में ये सवाल पूछा गया था। अब इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1912, ठीक है। 1912 जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आयोग ने यही विकल्प जो है सही माना है, इसलिए यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। वैसे तो सही 1911 होना चाहिए, लेकिन आयोग जो है 1912 इसको मान रहा है, तो ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर भी 1912 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जब दिल्ली दरबार 1911 में लगा हुआ था, उसी के दौरान जो है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया और बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया बंगाल से अलग करके, और इसके अलावा जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब बी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि वैसे तो बिहार और उड़ीसा प्रांत जो है कब अलग हुए? 1912 में हो गए, ठीक है। 1911 में घोषणा हुई, 1912 में हो गया और उसके बाद भी जो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और उसके बाद भी जो है 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से ही काट कर कुछ हिस्से बिहार का वो जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखिएगा। बिहार कब कब विभाजित किया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 69वीं बीपीएससी 2023 का है, कब पहली बार जो है ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? कब बिहार जो है पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो ये कब हुआ था? तो 1912 में। 1912 में हुआ था 22 मार्च को जो है, क्योंकि गजट जारी हुआ था तो इसी दिन जो है बिहार अपना जो है बिहार जो है वहाँ बिहार दिवस मनाया जाता है बिहार में, याद रखिएगा 22 मार्च जो है। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने नील उगाने वालों का प्रश्न जो है प्रस्तुत किया था? तो मैंने आपको कहा था कि 1916 का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग और INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है समझौता हुआ। इसके अलावा जो है गरम दल और नरम दल मिल गए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है राजकुमार शुक्ल जो कि एक चंपारण के किसान थे और मुरली भरावा के निवासी थे, इन्होंने जो है महात्मा गांधी का ध्यान जो है चंपारण के किसानों की तरफ जो है आकर्षित किया था और उनको चंपारण आने का न्योता दिया था, याद रखिएगा। तो इसका ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में 2023 में पूछा गया था। तो ये देखिए, पटना का रामगढ़ अधिवेशन नहीं था ये 1912 में जो है, ना तो पटना का अधिवेशन था, बांकीपुर पटना में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में, और 1940 में जो है रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ना ही कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, 1916 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, और यहाँ जो है चंपारण समस्या जो है चर्चा का विषय बना था। तो ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 7/12/2023 को पूछा गया। ना तो 1915 में हुआ था, ना तो 17 में हुआ था, और ना ही जो है इनमें से कोई जवाब सही हो जाएगा। ये आपका 1916 हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, और कांग्रेस ने जो है इनकी शर्तें मान ली थी पृथक निर्वाचक मंडल के लिए, याद रखिएगा। इसके अलावा बार बार आपसे कहता हूँ, राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को इसी अधिवेशन में जो है निमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए, और इसके अलावा जो है गरम दल और नरम दल में भी समझौता यहाँ पर हो गया था। अगला सवाल देखिए, होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित सवाल है, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था? अब अगर हम होम रूल लीग की बात करें तो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है नहीं था। ठीक है, नहीं था। तो अगर हम बात करें, तिलक ने जो है करा था होम रूल लीग की स्थापना, एनी बेसेंट जो है इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, और जो है एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है एनी बेसेंट के साथ जो है जुड़े हुए थे होम रूल लीग मूवमेंट से, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन टी.एस. एलकॉट जो है ये नहीं जुड़े हुए थे, तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं जुड़े थे। देखिए, टी.एस. एलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है जुड़े हुए थे, और तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का जो है आरंभ किया था, और एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग के साथ जुड़े हुए थे। देखिए, इनकी एक जो है समाचार पत्र है जिसको हम न्यू इंडिया के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। एक तो न्यू इंडिया है और एक आपका जो है कॉमनवील है, तो ये दोनों इन्हीं के जो है समाचार पत्र हैं एनी बेसेंट के। आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका जवाब डी विकल्प सही हो जाएगा, और आगे चल के ये दोनों होम रूल लीग जो है आपस में जुड़ गए थे, याद रखिएगा, ये दोनों जो है आपस में ही जुड़ गए थे। अगला सवाल देखिए, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो अगर बात करें 1915 में नहीं, ये जो है विचार केवल सोचा गया था, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 1916 में, सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग शुरू की थी एनी बेसेंट ने, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी तिलक का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए जो है एनी बेसेंट सही हो जाएगा। स्कूल टीचर हेडमास्टर में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो ये कौन सा अधिवेशन था, ये आपको बताना है। तो ये कांग्रेस का जो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से जो है समझौता हुआ था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने अपना जो है अपनी ताकत दिखाई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने परंपरा ही बना दी थी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने जो है लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल ट्रेन का नाम दिया, तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक और एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित भी किया था। अगला सवाल देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के रूप का द्योतक था, क्योंकि अब ये क्या मांग रहा था? होम रूल का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अंग्रेजों के अधीन ही रहकर जो है अपनी कुछ विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार मिले और जो है गवर्नमेंट चलाने का अधिकार मिले, तो ये ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना जो है रखी थी, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, ये आप सभी के लिए होमवर्क का सवाल है, और आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगले सेशन में हम गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में जो है देखेंगे, उनसे संबंधित सारे सवाल जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगले सेशन से जुड़ जाइएगा। आपकी जो वीडियो ये अपलोड होती है ये डेली जो है 10 बजे आपको मिल जाया करेगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 1916 लखनऊ अधिवेशन का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था, ये आपको बताना है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये हम देखेंगे और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। सिलेबस पूरा बदल चुका है, तो अब आपको पहले जो है प्री के लिए केवल और केवल जीके जीएस पढ़ना है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो आप सभी का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिलेबस और बड़ा हो गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा, माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।